हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन 120A और 120B के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वह भी देख लेना। आगे है जनरल कॉन्स्पिरेसी। ये इंडियन पीनल कोड में नहीं दी गई, पर कभी कभी शॉर्ट में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। जनरल कॉन्स्पिरेसी मीन्स जब कई पर्सन्स एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए और सबकी कॉमन इंटेंशन हो, तब ये सभी लायबल होंगे मेन ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी के लिए, चाहे उनमें से कोई पूरी डिटेल भी ना जानता हो। पर अगर कोई नहीं जानता कि कॉन्स्पिरेसी इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए की गई थी तो वह लायबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी की, दोनों की सेम इंटेंशन थी और सेम ऑब्जेक्ट। ए बी ने मिलकर सी को भी मिला लिया उस कॉन्स्पिरेसी में, पर सी को पता नहीं था कि वह इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। उन तीनों ने मिलकर डी को भी इन्वॉल्व कर लिया। डी को सब डिटेल्स नहीं पता थी, पर उसका ऑब्जेक्ट भी इलीगल ही था। इस केस में सी लायबल नहीं होंगे, बाकी सब लायबल होंगे। आगे है जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हम सेक्शन 34 और सेक्शन 107 क्लॉज बी के साथ रीड करेंगे। सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग जब कोई एक्ट सेवरल पर्सन्स मीन्स दो या दो से अधिक पर्सन्स द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मीन्स कॉमन इंटेंशन के आशय से किया जाता है, तब वह सब पर्सन लायबल होंगे उस एक्ट के लिए, जैसे वह ऑफेंस उन्होंने अकेले किया हो। कॉमन इंटेंशन मीन्स जब कुछ पर्सन्स का सेम डिज़ायर होता है। इसके लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होनी ज़रूरी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, पैसिव नहीं। पर सेक्शन 34 में ओवर्ट एक्ट ज़रूरी नहीं है। जॉइंट लायबिलिटी टर्म तब यूज़ की जाती है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स ने कॉमन इंटेंशन के परसुएंस में कोई एक्ट कमिट किया हो, तब ईच पर्सन्स मीन्स सभी पर्सन्स ऐसे लायबल होंगे जैसे उन्होंने अकेले ही वह क्राइम कमिट किया हो। सेक्शन 34 पार्टनर की जॉइंट लायबिलिटी बताती है क्राइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी ने डी का मर्डर किया, तब हम सेक्शन 302 को सेक्शन 34 के साथ रीड करेंगे। एबीसी को सेक्शन 302 में पनिशमेंट मिलेगी जैसे उन्होंने अकेले ही डी का मर्डर किया हो। सेक्शन 34 सिर्फ जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बताता है, ना कि पनिशमेंट के। सेक्शन 34 सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है, यह कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। मीन्स सेक्शन 34 अकेले कोई ऑफेंस नहीं है। यह प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि सेक्शन 34 खुद में कोई ऑफेंस नहीं है, इसलिए इसे इंडियन पीनल कोड के दूसरे सेक्शंस के साथ रीड किया जाएगा। सेक्शन 34 की जॉइंट लायबिलिटी का लिमिटेड स्कोप है। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 120A एंड सेक्शन 34। सेक्शन 34 और सेक्शन 120A की कॉमन इंटेंशन में मेन डिफरेंस यही है
कि सेक्शन 34 में मेयर कॉमन इंटेंशन सफिशिएंट नहीं है जब तक कि ऑफेंस कमिट ना हो जाए उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, जबकि सेक्शन 120A में ऑफेंस कमिट होना ज़रूरी नहीं है। कॉमन इंटेंशन सफिशिएंट होती है किसी भी ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी के लिए। अभी हम सेक्शन 120A को सेक्शन 107 के साथ रीड करेंगे। सेक्शन 107 में अबेटमेंट दी हुई है किसी भी थिंग मीन्स किसी भी ऑफेंस की। सेक्शन 107 क्लोज बी में भी कॉन्स्पिरेसी दी गई है। सेक्शन 107 क्लोज बी के अकॉर्डिंग एक पर्सन अबेटमेंट करता है किसी भी ऑफेंस की जब वह किसी एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करता है किसी एक्ट की या इलीगल ओमिशन की। 1913 से पहले कॉन्स्पिरेसी सिर्फ सेक्शन 107 क्लोज बी रेड विथ सेक्शन 108 में ही दी गई थी और कोई अलग से कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं था। कॉन्स्पिरेसी की अबेटमेंट में सिर्फ ऑफेंस का एग्रीमेंट इंक्लूडेड था, ना कि वह ऑफेंस जिसके अगेंस्ट सिविल एक्शन लिया जा सकता है या जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। इसलिए इन केसेस में पनिशमेंट नहीं मिलती थी अक्यूज को 1913 से पहले। ऑफेंस को कमिट करने के एग्रीमेंट में सेक्शन 107 क्लॉज बी में एक्ट किया होना ज़रूरी है, मींस ओवर्ट एक्ट ज़रूरी है। अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर ऑफेंस करने का एग्रीमेंट करते हैं और ओवर्ट एक्ट कमिट नहीं होता तो वह लाइबल नहीं होंगे ऑफेंस की अबेटमेंट के लिए। सेक्शन 107 क्लॉज बी और सेक्शन 120A में यही डिफरेंस है। सेक्शन 107 क्लॉज बी में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस का एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं है जब तक कि ओवर्ट एक्ट ना कमिट हो जाए, पर सेक्शन 120B में ऑफेंस का मेयर एग्रीमेंट सफिशिएंट होता है चाहे ओवर्ट एक्ट कमिट ना हुआ हो। सेक्शन 107 क्लॉज बी में बर्डन ऑफ प्रूफ ज़्यादा होता है क्योंकि एग्रीमेंट और ओवर्ट एक्ट दोनों प्रूफ करने होते हैं, जबकि सेक्शन 120B में सिर्फ एग्रीमेंट प्रूफ करना होता है। 1913 में सेक्शन 120A और सेक्शन 120B ऐड करने की पीछे यही डिस्क्रिपेंसी को दूर करना ही था। अब सेक्शन 120A के अकॉर्डिंग ऑफेंस का सिर्फ एग्रीमेंट भी हुआ तो भी वह लाइबिलिटी क्रिएट करेगा ऑफेंस की, चाहे ओवर्ट एक्ट कमिट ना हुआ हो। और अगर एग्रीमेंट ऐसा है जिसके अगेंस्ट सिविल एक्शन लिया जा सकता है या जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी अगर वह एक्ट या इलीगल ओमिशन कमिट हो जाता है तो। सेक्शन 120A का स्कोप सेक्शन 107 क्लॉज बी रेड विथ सेक्शन 108 से ज़्यादा बड़ा है। अगर किसी ऑफेंस के एग्रीमेंट की कॉन्स्पिरेसी हुई है और ओवर एक्ट भी कमिट हो गया है तब मैटर सेक्शन 107 क्लॉज बी और सेक्शन 120B दोनों में फॉल हो सकता है क्योंकि दोनों ही सेक्शंस की पनिशमेंट सेम है। इसलिए चार्ज किसी भी सेक्शन में अक्यूज के अगेंस्ट फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर चार्ज सेक्शन 120B में फ्रेम किया जाता है तो बर्डन कम होगा प्रोसिक्यूशन पर क्योंकि सेक्शन 120B में सिर्फ एग्रीमेंट ही सफिशिएंट होता है, ओवर्ट एक्ट नहीं। पर अगर चार्ज फ्रेम सेक्शन 107 क्लॉज बी में होता है तो बर्डन ज़्यादा होगा प्रोसिक्यूशन पर क्योंकि एग्रीमेंट और ओवर्ट एक्ट दोनों प्रूव करने ज़रूरी होंगे। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम अबेटमेंट के प्रोविज़न्स पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।